आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें नवोदय से संबंधित संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे पास कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हमें बताना होता है, बनाना होता है। ठीक है, जब भी हम नवोदय की क्लास में एग्ज़ाम दिलाएंगे, जब भी, है ना, तो उसमें क्या रहता है, हमारे पास एक प्रश्न होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे। ठीक, उन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को छांटना है। ठीक, एक ऑप्शन जो सही उत्तर होगा उसको। यदि हमारे पास ये प्रश्न होगा, यदि ये हमारा प्रश्न होगा, इसे किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक, क्या बोला गया है, संख्या इतना को इसको, ठीक है, संख्या इतने को किस संख्या से भाग किया जाए कि इतना प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा वाला प्रश्न यदि आएगा तो ध्यान रखना, दशमलव में अगर है तो सबसे पहले दशमलव को हटाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम दशमलव हटाना। तो दशमलव कैसे हटाते हैं, देखो, इन दोनों क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो भाग के रूप में सबसे पहले देख लो कौन से जगह पर आएगा। भाग किसको करना है, इसको। ठीक है, तो जिसको भाग करना रहता है उसको अंदर लिखते हैं। ठीक है, किससे भाग करना है ये पता है क्या हमको, नहीं, लेकिन उत्तर कितना आएगा वो पता है ना, कितना प्राप्त होगा हमको, 50.29 प्राप्त होना है। ठीक है, तो इसका एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो नियम होता है, यहां पर रहता है तो इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, तब कौन आता है, ये आता है। ठीक है, तो इसको उल्टा भी कर लेते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो इधर का आएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 6 है और यहाँ पर मान लो हमारा उत्तर आ रहा है 3, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 आएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, 2 तिया 6 हो गया माइनस। और सेम कंडीशन इसमें रखेंगे, 2 इधर वाले को रखे तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 3 बार, 2 तिया 6 हुआ। इधर का पहाड़ा पढ़ के भी ला सकते हैं और इधर से पहाड़ा पढ़ के भी ला सकते हैं, बशर्ते कि ये दोनों इधर हो, एक ही सिद्ध में हो ये। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे कहा जाए शेषफल बचता है तो शेषफल हमेशा जोड़ते हैं उसको, उसका पहाड़ा नहीं पढ़ते। ठीक है, उसको गुणा नहीं करते, सिर्फ वो जुड़ता है लास्ट में, उसका आखिरी में काम रहता है। ठीक है, तो वैसा इसमें करेंगे तो इसका कितना हो जा रहा है, 5.029 भागित, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो बाद में इसको रखेंगे 29, इस प्रकार से होगा। ठीक है, जिसका भी पहाड़ा पढ़ना रहता है उसका कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से। और भागित का जो चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं, और बटा भी बोलते हैं। भाग को और क्या बोलते हैं, बटा। बटा से बंटवारा होता है, बस। 5.029, ठीक है, बटा करके 50.29 आ गया। अब दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, देखो, सबसे पहली बात, गुणा किया जाता है दशमलव हटाने के लिए, अलग से इधर देखो ऐसा होता है। अगर इसको अलग अलग दशमलव हटाते हैं, है ना, कंडीशन नंबर 1, ठीक, जैसे यहाँ पर है 5.029, इसका अगर दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो किस प्रकार से हटेगा, दशमलव के नीचे में 1 करो, गुणा करना है इसमें, दशमलव के नीचे में 1, और इधर जितनी भी
अंक हैं, जितने भी अंक हैं उनके नीचे में एक एक जीरो लगा दो। हो गया? ठीक है, हो गया। दशमलव के नीचे में एक लिखना है, उधर जितना भी अंक रहेगा उनके जगह में एक एक शून्य लगा देना है, जीरो लगा देना है। अब इनका गुणा करना है तो शून्य शून्य में तो सबका शून्य ही होता है। कितना होगा शून्य? इसका 1 2 3 4 शून्य, शून्य निया शून्य, शून्य दूनी शून्य, शून्य शून्यम शून्य, शून्य पंच शून्य, ऐसा होगा ना? हो गया, एक जगह छोड़ते हैं ऐसा। तो देखो इतना सारा गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर गुणा करने के लायक कौन दिख रहा है? सिर्फ एक। तो 1 निया 9, 1 दूनी 2, 1 शून्यम शून्य, 1 पंचे 5, और इन तीनों जीरो को इधर लगा देना है। उनके लिए जगह छोड़ते कि नहीं छोड़ते? छोड़ते, नीचे आते जाते तर जगह छोड़ते ना, तो इन तीनों जीरो को लगा देना है। अब क्या करना है? देखो दशमलव के बाद इधर कितनी संख्याएं हैं? कितने अंक हैं? 3, 1 2 3। दशमलव के बाद कितने अंक हैं उधर? 3। तो इधर से 1 2 3 गिन देना है और यहाँ पर दशमलव लगा लेना है। ठीक है, लग गया? हुआ? ऐसा करना है। इसके लिए अगर करें तो क्या हो जाएगा? 50.29। इसमें गुणा किसका करना है? यहाँ पर दशमलव के नीचे में 1 और इधर 0। ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतने 0 लगाना है। ठीक है, हो जाएगा। अब इसका पढ़ा पढ़ते हैं। चलो 0 0 का नहीं पढ़ेंगे, 0 लगा देंगे उधर ना। चलो पहले लगा देते हैं 0 0, 2 0 का 2 0 हो गया। अब इसका 9, इसका 2, इसका 0 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। हो गया। अब दशमलव के बाद कितना अंक है? 2। तो इसमें भी दशमलव यहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। इस प्रकार से हो गया। ये हो गया, देखो इस प्रकार से निकल रहा है। तो इसमें भी कितना निकला? 50 और 29, 5029। इसमें भी 5029, लेकिन दोनों कंडीशन तो अलग अलग हैं, तो उतना ही क्यों निकल रहा है? अब इसमें क्या करना है? वो सही है, कंडीशन 1 कंडीशन 2। अब कंडीशन 3 में क्या करना है अपने को? यहाँ पर ये कंडीशन तीसरा समझ लो। कंडीशन तीसरा, दोनों को अगर साथ में करना पड़ गया, यहाँ पे दोनों को साथ में करेंगे तो गुणा जो होगा, ऊपर के साथ में हमने कितना किया था? 1000 का, और नीचे के साथ में कितना किया था? 100 का। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया अलग से, एक कंडीशन हो गया अलग से। यहाँ पे तीसरा नंबर कंडीशन जो अलग होगा, इस प्रकार से नहीं होगा, वो अलग होगा। ठीक है, वो कैसा होगा? यहाँ पर दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक कितना है? नहीं, अंक कितना है कहने का मतलब, कितने अंक हैं इधर दशमलव के बाद? 3 अंक, 1 2 3। इसमें 2 है भले, लेकिन ज्यादा अंक कितने में है? 3। तो दोनों में 1 लिखने के बाद 3 0 लगाना पड़ेगा। इधर भी ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि ये तीसरा कंडीशन है। कंडीशन पहला अप्लाई नहीं होगा, दूसरा अप्लाई इसमें नहीं होगा, कंडीशन नंबर तीसरा इसमें अप्लाई होगा। चाहे इधर 100 का गुणा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि दोनों को साथ में कर रहे हैं, तो कंडीशन तीसरा लागू होगा इसमें। और जो अधिकतम है दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक, तो इसमें जो गुणा होता है दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका अगर गुणा करते हैं तो एक बार हो जाएगा, 3 0 लग जाएगा ना। 9 2 0 5, कितना 0 इसमें? 3 0। दशमलव किसके बाद लगेगा? 1 2 3, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, 1 का गुणा 9 के साथ, 2 के साथ, 0 के साथ, 5 के साथ, और इधर कितना 0 लगेगा? 3 0 लगेगा ना। 3 0 लगेगा ही। इसके हिसाब से देख रहे हैं ना, कंडीशन इसका लागू नहीं हो रहा है, कंडीशन नंबर तीसरा लागू हो रहा है, तो 0 उतना ही लगेगा, क्योंकि इसके साथ गुणा करेंगे तो, है ना। अब दशमलव जो है इसके हिसाब से लगेगा। आप 1 2 इतनी संख्या के बाद लग जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास है। ठीक,
कंडीशन को लिख लेना, नोट कर लेना कंडीशन, ठीक है, कौन कौन से कंडीशन में हो रहा है, ठीक है, नोट कर लो। चलो देखो यहाँ से क्या करना है, ऊपर में कितना बचा 5029 और इधर 50,290, ठीक है ना। अब इनको भाग करना है, कितना बचा यहाँ पे 5029, दशमलव के इधर अगर 00 है तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है। और इधर कितना है 50,290, इतना है। इन दोनों को भाग करेंगे तो भाग कैसे होगा देखो, तो सिंपल भाग करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला जो है अंदर में चला जाएगा और नीचे वाला बाहर में। अब 50,290 में कितना गुणा करेंगे या फिर कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 5029 आएगा। 50,000 के पहाड़ा में 5,000 आएगा क्या, 50,000 के पहाड़ा में 5,000 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो शून्य बार में देना पड़ेगा सबसे पहले, 50 शून्यम शून्य, माइनस करेंगे कितना आएगा उतना ही, ठीक। दशमलव अगर बढ़ाते हैं उसके बाद दशमलव, यहाँ पर अगर दशमलव करते हैं तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बार दशमलव लगाने के बाद एक बार में 1 0 लिखेंगे, फिर दूसरा बार जब उतरेगा उसमें 1 0 लगाएंगे। देखो जोड़ना और घटाना का जो नियम लागू होता है, जैसे प्लस में जोड़ना में इधर 10 आता है तो 10 का कितना लिखते हैं 0, और 1 कहाँ ले जाते हैं दहाई में, उसी को घटाना में वापस लाते हैं। अगर इकाई के पास नहीं है, कम है, तो कहाँ से लाते हैं, दहाई से लाते हैं, क्योंकि हमने जोड़ना में उसको दिया है तो घटाना में ला भी सकते हैं ना। वैसा इसमें भी वैसा होता है, जब यहाँ पर दशमलव था, है ना, दशमलव जब हमने हटाया तो उसमें क्या जोड़ा, शून्य, शून्य लगाया हमने उसमें, है ना। अगर इसमें दशमलव को हम लगाते हैं तो शून्य बढ़ा भी सकते हैं, है ना, बढ़ा भी सकते हैं। चलो देखो अब 50,290 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है 50,290, तो 50,290 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 50,290 आए, कितनी बार, एक बार। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार, तो ये कितना आ जाएगा 50,290, माइनस कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0, हो गया। हमारा उत्तर कितना आया 0.1, ठीक है, 0.1, ठीक। इस प्रकार से बनेगा, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा 0.1। अगर हम 0.1 से इसको भाग करें तो कितना आएगा 50.29, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है ऐसे प्रश्न को। दशमलव वाला जो प्रश्न होगा, सबसे पहले दशमलव को हटा देंगे, कंडीशन बताया था। अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग करना है ना, अलग वाला जैसे आ जाता है तो, और जैसे साथ में रहेगा तो इसमें दशमलव के बाद जितनी ज़्यादा अंक होंगे उसी के साथ में, हाँ उतना ज़्यादा 0 होंगे, और ऊपर नीचे दोनों में उसी का गुणा करना है, कम वाले का गुणा नहीं करना है, ज़्यादा वाले का गुणा करना है, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।